Alright, तो अभी हम विल बिगिन विद द सेशन। यस, आपने क्या बोला? आपने कुछ मेरे को रिकॉर्डिंग भेजा है, कुछ भेजा है? कौन सी फाइल भेजा है आपने? क्या भेजा है को? ये क्या भेजा है आपने मेरे को? ये वाली? देखो, थोड़ी फिनेसी चाहिए है। एडिंग पिक्चर इज वन एस्पेक्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी आप इस तरह के कोलाजेस बना रहे हो सरील टाइप के, तो इनमें कलर्स को थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला दिखेगा तो वो एक हार्मनी नहीं बनेगी। सो बीइंग हैव टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ अ हार्मनी। कोई ऊपर एक लेयर चढ़ाओ कलर की, कुछ उसमें से कुछ कलर निकालो, कुछ डालो, कुछ सिनेरियो ऐड करो। जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो उसमें कुछ फर्दर एलिमेंट्स वगैरह ऐड करने की कोशिश करो। एंड जगहों पे ऐसे स्काई को ऐसे मत छोड़ो। थोड़ा एक डिपिक्शन होनी चाहिए सरील की, मतलब इस दुनिया जो है इससे थोड़ा अलग दुनिया दिखाई दे। तो क्लैरिटी आपकी मैं वो चीज आनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि स्काईज है तो स्काईज का एक अलग ही नेचर दिखाई दे रहा हो। और ये जो पिक्चर में सिर्फ एक पेड़ लगा दिया, ये इतना बड़ा ना हो। पेड़ है भी तो भी इसके बीच में भी कुछ खेलने की कोशिश करो, ठीक है ना? या म्यूजिक सुनते हो, यदि किसी अच्छे 16 ट्रैक साउंड पे सुनोगे तो तुम्हें दिखाई देगा देयर इज नॉट अ प्लेन म्यूजिक। म्यूजिक के अंदर म्यूजिक, म्यूजिक के अंदर परत के परत होती है। इसी तरीके से डिजाइन भी वही 16 ट्रैक होना चाहिए। तो उसमें कोई चीज को छोड़ना नहीं है कहीं पे। यहाँ पे ऐसा लगे तो मेरे लिए ये हॉलो एरियाज, ये हॉलो एरियाज, हॉलो मत छोड़ो। यहाँ पे कुछ ऐड करने की कोशिश करो, इसको नेक्स्ट लेवल पे दिखाने की कोशिश करो। तुम यदि पोल्यूशन ही दिखा रहे हो तो पोल्यूशन का लेवल ऐसा लिखना चाहिए कि भाई वो बंदा बस मर जाएगा थोड़ी देर में। वो फील मेरे को दिखनी चाहिए, उसमें एक डार्कनेस दिखनी चाहिए। यदि ये तुम्हारा ये पॉइंट है कि मैं ग्रीनरी दिखाना चाह रहा हूँ, लाइफ दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो ग्रीनरी को खोलना पड़ेगा। ये जो स्काईज हैं ये ब्राउनिश स्काईज नहीं होने चाहिए, ये रियल में ब्लू होने चाहिए, ठीक है ना? इसमें वो लाइफ दिखनी चाहिए। लाइफ दिखाने का बहुत सारे तरीके, चिड़िया भी उड़ती है, हवा भी चलती है, चीजें भी होती हैं। वो क्लीनलीनेस का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, और क्लैरिटी होनी चाहिए, डैम क्लियर। ये पिक्सेलेटेड इमेजेस वगैरह नहीं चलेंगे। और ये बंदा भी, ये काला काले एरियाज अवॉइड होंगे यदि जहां पॉसिबल है। और इसको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। वो क्लियरनेस ही एक लाइफ को प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक तरीके से डिपिक्ट करेगी। और यहीं पे यही चीज तुम्हें अलग लेवल पे लेके जाएगी। अब देखा जाए तो ये उल्टा दिख रहा है, ये बंदा ज्यादा क्लियर दिख रहा है इसके मुकाबले। ग्रीन थोड़ा ना होता है इंसान। तो ग्रीनरीनेस इस एरिया में ठीक है, लेकिन इस बंदे को तुम्हें अलग लेवल पे दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो किसी चीज के पहले मीनिंग को समझते हुए फिर आप बनाओगे तो आई थिंक यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज। एंड वो जो तुम दिखा रहे हो कि बहुत खूबसूरत नाइट लाइफ की लाइटें जल रही हैं, बिल्डिंग्स, ये वाली बिल्डिंग्स नहीं चलेंगी यदि तुम अर्बनाइजेशन ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ एन अर्बनाइजेशन दिखाना है। दिखाते हो? तुमने देखा कभी मोटे और पतले होने की एड जब आती है, जो इतने दिन में दवाई खा लो तो पतले हो जाओगे, देखिए वो? तो उसमें क्या खास चीज तुम देखते हो? जो मोटा वाला दिखाते हैं उसको सिर्फ मोटा ही नहीं दिखाते, मोटा तो दिखाते ही है, लेकिन एक चीज और दिखाते हैं। मोटे वाले बंदे के बाल भी हिला देते हैं, ऐसे पकड़ के धरा, उसके बाल हिला दिए, उसे कपड़े भी गंदे पहले पहना देते हैं। समझ रहे हो? और उसको पैंट भी ऐसी पतलून सी डाल देंगे उसको। तो वो सिर्फ एक मोटापा नहीं दिखा रहे होते, वो दिखा रहे होते कि भाई उससे वो बंदा, और जो बंदा पतला दिखाएंगे वो सिर्फ पतला ही नहीं दिखाएंगे, उसके कपड़े जेंटलमैन वाले डाल देंगे, उसकी कंगी वंगी बढ़िया से कर देंगे। तो यू नीड टू सी के डिजाइनर जो होता है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे काम नहीं करता, वो टोटलिटी पे काम करता है। खुद जाके देखना आप, जब मैंने बोल दिया अब उसके बाद खुद देखना, आपको पता भी चलेगा। जब तो फोटोशॉप एक एस्पेक्ट है, लेकिन इवन बिफोर यू मेक अ एस्पेक्ट, यू मेकिंग द डिजाइन लाइफ में, इस आधा डिजाइन तो आपको पेपर पे खुद पेन से बना लो कि भाई मेरे को बनाना नहीं है, पेन पेन से लिखना है कि मेरे को एलिमेंट चाहिए, क्या क्या एलिमेंट चाहिए, पोल्यूशन के क्या एलिमेंट होते हैं, ग्रीनरी के और ग्रीन लाइफ और क्लियर लाइफ के क्या क्या एलिमेंट होते हैं, वो लिखो, फिर उसको डिजाइन में यूज करो, हार्मोनाइज करो। क्या लगता है? डिजाइन इज जस्ट 10 मीटर ऑफ योर थॉट, यू हैव टू रन अ मैराथन। तो ऑल राइट,
अच्छा, आप कुछ और भी दिखाना चाह रहे हैं? बताओ क्या दिखाना चाहिए। ये वाला तो तुम दिखा चुके हो, ये वाला। अच्छा, ये तुमने मैनिपुलेट किया है, एलिमेंट्स तुमने डाले हैं यहाँ पे। एक एलिमेंट्स ना वो बना दे, स्क्वायर करके डाल दिया करो, जो जो पिक्चर यूज कर रहे हो ना, वो कहीं ऊपर छोटी छोटी करके डाल दिया करो। ये अच्छा एफर्ट है, इस एफर्ट में मेरे को अच्छा लग रहा है। इसमें जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि जो पिक्चर तुमने ली है और ये वाली आगे वाली पिक्चर ली है, दोनों के पर्सपेक्टिव मोर और लेस सेम है, इसलिए वो पिक्चर ठीक लग रही है। तो वो चीज अच्छी है। इनके जो बुक्स खोल के डाली है, इनके प्रोपोर्शन भी कुछ हद तक ठीक है। और ये पिक्चर्स में आपने ये दिया है। एंड I don't know what you wanted to show. You are putting up wings and you are making somebody free of books or something. तो लेकिन अब उड़ने के लिए तैयार, तो उसको थोड़ा उड़ाओ भी, इसकी दीवार तोड़ो, है ना, थोड़ा उसको केज से बाहर ले जाओ, इसको बिठाओ मत जमीन पे, इसको आधा उड़ा दे, जमीन से थोड़ा ऊपर उठा, इसको डिपिक्शन पूरी देनी पड़ेगी। उड़ भले ही ना रहा हो, लेकिन उड़ने की डिपिक्शन आनी चाहिए, ठीक है ना। कोई बैठ के नहीं उड़ सकता, हाथ उठाने से कोई उड़ा अंदर। तो बाकी डिजाइन है, डिजाइन तो किसी चीज को मेटाफर के द्वारा बस बताता है, उसकी भाव को दिखाता है। तो तुम उसको जमीन पे ढंग से बिठा दोगे तो वो नहीं चलेगा ना, बाकी चीज ठीक है। और इसको वही सब एरियाज थोड़ा देखोगे, उड़ने की फीलिंग, फ्लाई, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, किन कौन कौन से एलिमेंट्स उसको दर्शा सकते हैं, उनको थोड़ा और ऐड करोगे, कम कम भी करो भले ही, लेकिन वो चीज दिखाएगा, ठीक है ना। तो उसको केज से बाहर निकालो। और केज हमेशा नहीं है कि केज हमेशा कोई चिड़ियाघर में ही होती है। केज तो टर्म जो बनाई गई है वो चिड़ियाघर से जोड़ दी गई। केज इंसान अलग अलग तरह की केज में बता हुआ है कि नहीं। हम समाज की केज में फंसते हैं, हम अलग अलग केजेस में फंसते हैं कि नहीं, स्टीरियोटाइप के केज में फंसते हैं। तो वो केज हमेशा, लेकिन हाँ दिखाने का तरीका जरूर है कि एक आसानी से समझ जाता है आदमी, इसलिए आप उस केज का इस्तेमाल करते हो। इट इज नॉट अ बैड थिंग, बट ऑफ कोर्स यू डू नॉट नीड टू शो वहां पे एनिमल्स दिखाने हैं या कुछ करना है। सो दैट कुड हैव बीन गुड आइडिया। मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी फोटोशॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट अ बैड एफर्ट, बट इट कैन फर्दर बी इम्प्रोवाइज। इसको और लेवल पे शरीर बना सकते हो, है ना। बाकी ठीक है, ये मच बेटर, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन इफ आई कैन शो यू। Anyways, so should we start with the session now? And anybody has more questions? Somebody has given me one more design. किसी ने ये मेरे को शायद ग्रुप में भी कुछ डाला है। Somebody has done this. वर्साचे लिखने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, तो वर्सेस हो गया। up to 35% ऑफ। इन डिजाइन से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग यहाँ पे एक तो टाइपोग्राफी का बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं करते हो, और डिजाइन को बहुत बड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हो। तो वो यार 200 रुपए की कैप खरीदेगा तो ही विल एक्सपेक्ट सम बेटर डिपिक्शन ऑफ द डिजाइन। so it has to be more than a cap, you know. People don't buy। जब लोग मर्सिडीज खरीदते हैं या वर्साचे खरीदते हैं तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो एक रेपुटेशन भी खरीद के लाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज दिखनी भी जरूरी है। सो यू नीड टू सी once you are making the design of a Versace, better I would suggest you to see the design of the Versace। वर्साचे की एड्स को देखो, वर्साचे की ट्रीटमेंट को देखो कि व्हाट आर दे डूइंग, हाउ दे डू इट, नो। तो थोड़ा और सिस्टमैटिक है। बाकी वैसे कोई बुराई नहीं है, बट टू बी वेरी फ्रैंक, आई डू नॉट एक्सपेक्ट माय स्टूडेंट टू क्रिएट सच अ सिंपल डिपिक्शन ऑफ थिंग्स। वो बहुत कुछ इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। So I'm sorry if I talk plain, but that's how it is. All right, so let's begin with something for today, and we are continuing with the filter thing, and we've discussed around these हमने pixelate ये सब कुछ किया था। and यहाँ पे ये एक चीज आ रही है, it's called render में जाओगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है flame। तो जब आप फ्लेम पे जाते हो तो वो बोल रहा है कि भाई साहब फ्लेम दिखाने के लिए एक पाथ भी चाहिए, ठीक है ना। तो पाथ चाहिए, तो आपको यदि सर्कल ऑफ फायर बनाना है तो आप क्या कर सकते हो। सर्कल ऑफ फायर बनाने के लिए मैंने नई लेयर ऑलरेडी आपके सामने क्रिएट कर दी है, और ऑल यू नीड टू डू इज टू गो एंड मेक अ रिंग। और रिंग किसे शेप से नहीं बनाना, पाथ से बना लेना,
राइट। और यहाँ पे हमने बना दिया पाथ, this is the path, and all you need to do is to go to the filter and say render and say flame. So you get some kind of a flame, you know. ये flames जो हैं ये multiple flames हैं यहाँ पे, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी flame चाहते हो. So ये these are like some templates, अलग अलग. Or what you can say is okay, and then you can see this. और इसी तरीके से once you have any picture in particular, let's say if I've got a picture of I go to the Google and find some picture, maybe like man with open palms, and if I have to show something, you know, this like this. बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको तो सब पता है, तो वैसे ही आपको you can always show. तो यहाँ पे गए, तो all you need to do is you got a picture there, and then all you need to do is to make a pan tool and create some kind of a path. All right, and once you have a path, then you can make a new layer and say filter and render and flame. If it is like so, you can just play around with anything. किसी चीज के against कुछ डालना चाहते हो. If I had to create some only one path, आपको ये आपको देखना है ना, वो तो creativity का मुद्दा है कि अब मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दी fire, और मैंने यहाँ पे ये create कर दिया, और filter और render or flame, or if I have to use this one flame आपने लिया या multiple flames आपने ली, यहाँ पे अब आप इसको बढ़ा सकते हो. इंटरवल्स बीच बीच में कुछ आपको क्रिएट करने हैं कुछ, है ना. सो यहाँ पे आप ये यहाँ पे क्वालिटी वगैरह भी आप थोड़ी अच्छी चाहते हो तो अच्छी ले सकते हो. मैंने ऐसे ही कर लिया, इसको मैंने ओके किया, और ये इस तरीके से दिखाई दे रही है. ये जितना डार्क होगी बैकग्राउंड उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट इस पे आएगा, राइट. एंड देन यू नीड टू हैव अ मोर देन वन, तो आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो. कंट्रोल टी करके आप इसको पाथ को तो मैं हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए, और फिर कंट्रोल टी करके आप फर्दर जो है वो कंट्रोल का इस्तेमाल करते हो, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, राइट. कंट्रोल टी करके मैंने फ्लिप वर्टिकल कर दिया. कहने का मतलब जो मिला वही नहीं, बल्कि जो हमें चाहिए है हम उससे भी ले सकते हैं. और यदि हमें कोई और चीज पे करनी है, so what I can do actually, I can take some other thing, maybe like what, some other dark image. So if I got this picture and I say copy image, all you need to do is to bring in this picture. अरे भाई आजा. And then if I have to talk about something, I can write, right? Okay. See, आप कुछ भी लिखें, अपना नाम लिखें, कुछ भी करें. All you need to do is what? You have to make it a selection and say edit. You have to make a selection and go to the select and say create work path. नहीं, sorry, selection में जाएंगे हम. पाथ्स में, और क्या कहेंगे, मेक वर्क पाथ. ओके, तो आप अपने उसमें भी चले गए सिलेक्शन में जाके,
और आप चाहते तो TGC हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट में चले जाते हैं, तो टाइप में जाके भी इसको बोल सकते थे वर्क पाथ. So you can do anyways, and all you need to do is like you need to create a new layer for sure, and what you need to do is like you have to run to the filter and say render and a flame. So यहाँ पे जाने के बाद आपको देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है. तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, आपको किसी न किसी के अंदर सेट बिठाना पड़ेगा ये, और एक कर दें तो क्या होगा, 5 तो चाहिए होगी भाई साहब आपको. तो इस तरीके से आप थोड़ा गैप वगैरह ज्यादा मेंटेन करके बना लेना, या जैसे भी करके आपको बनाना है. So you can create multiple ways, right? Or you can actually do what के आप इसके बीच में से भी आप सिलेक्शन बना सकते हो. तो थोड़ा सा आपको क्रिटिकली भी प्ले करना पड़ सकता है. तो ये आपको यहाँ मिल ही रहा है, तो आप क्या कर लो, बस इसी से ही रेफरेंस ले लेना. क्या कर सकते हो, इधर से मैं इधर चला गया और इधर से मैं इधर चला गया. क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा चारों तरफ पे नहीं चाहिए. इसके अंदर ही ले लूंगा मैं, है ना, उससे शायद मेरे को ज्यादा इफेक्ट आ जाए. ये आप जनरली बना लेना. हाँ रिकॉर्डिंग हो इस तरह से कर लिया. अब आपके पास ये वाली शेप आ गई है, और what you need to do is to go to the path. ये रहा, अब इस सारा पाथ एक ही साथ बन गया. गड़बड़ हो गई है, नए बना लेते तो ज्यादा अच्छा. अब इसका हटाना पड़ेगा सबका. तो आपको क्या करना है, बस एक को पकड़ लो और डिलीट पे डिलीट मारे जाओ, उड़ जाएगा. इतनी बार भी डिलीट मत मार लेना कि दूसरा वाला उड़ जाए. तो ये चला गया ना, बस यही रह गया ना. और ये आई होप सो ये यही वाला है. हाँ यही वाला है. अब इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो यही इम्पोर्टेंट है. और फिल्टर में जाके आप रेंडर में जाके क्लेम कर दोगे तो फिर ये अलग तरीके से आ जाएगा. देख रहे हैं. सो यहाँ से कर लो, अब यहाँ से भी कर लो. थोड़ी सी आपको स्मार्टनेस दिखानी भी पड़ेगी. की सेटिंग वेटिंग बदलते जाओ, बन जाएगा इफेक्ट. तो ओके, सो दैट यू कैन एक्चुअली सी कहाँ पे आपको कैसे चाहिए. डार्क में करोगे तो वो चीज अच्छी दिखाई देगी. व्हाट एल्स, फिल्टर में गए आप, रेंडर में गए तो यहाँ पे पिक्चर फ्लेम भी है. तो पिक्चर फ्रेम है, सॉरी फ्लेम नहीं, ये पिक्चर फ्रेम है. तो कोई नहीं, पिक्चर फ्रेम मतलब पिक्चर में फ्रेम है ना. तो कोई भी पिक्चर होगी उसके अंदर वो लेके आ जाएगा. सो यहाँ पे आप
कोई भी प्रीसेट से, इतने सारे प्रीसेट्स हैं, आप कोई भी प्रीसेट्स उठा सकते हो और यहाँ पे देख रहे हैं ये बन जाएगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट, यू जस्ट हैव टू बी, ये बात हम उड़ा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे all you need to do is to create an open and fresh layer and go to the filter and say render and say picture frame. After coming to the picture frame, this works on to what, an empty layer. और यहाँ से जाके आपको जो भी लेना हो, ये मैंने पुश ले ली और फ्लावर कैसे चाहिए है उसके अंदर के वो मैंने डिफाइन कर दिए, लीफ डिफाइन कर दी। यहाँ पे जाके बस ओके करना है और जो पिक्चर के बाहर आउटर लेयर में जाके वो इसको अप्लाई कर देगा। सो क्विक थिंग, कभी भी आपको बॉर्डर बनाना, कोई पिक्चर लगाई, टाइम नहीं है ज्यादा, फटाफट ये कहीं से उठाया लगा दिया, 2-4 बार लगा के देख लो कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगता है, बार बार वही मार दिया करो। एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर टाइम बहुत है तो फिर नहीं बना लो, ठीक है ना। तो ये हो जाता है क्विकली कुछ काम करना हो, कहीं भी क्विकली काम करना हो तो अप्लाई, कीप इन माइंड। जैसा मैं होता हूँ, मैं को क्या बहुत सारे लगा लूंगा, 2-3 में सिलेक्ट कर लेता हूँ माइंड में, ये अच्छा लग रहा है, तो वो फ्रेम आपको देखना है कि आपको कौन सा फ्रेम वगैरह ठीक लग रहा है। हाँ, बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हो यदि आपको चेक कर लेना। इट्स अ गुड क्वेश्चन कि पिक्चर फ्रेम में जाके जब आप लोड टेक्सचर करोगे तो लोड टेक्सचर में जो फोटोशॉप की फाइलें होंगी तो यहाँ पे आपने कस्टम में जाना, तो लोड प्रीसेट करोगे, तो लोड प्रीसेट करोगे तो व्हाट यू हैव टू हैव सम फाइल, XML फाइल है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो यू हैव टू फाइंड द XML बॉर्डर फोटोशॉप फ्रेम फाइल्स, और वो फाइल्स आप यहाँ पे लोड कर लेना। सो दैट विल बी गुड। एंड अदरवाइज आपके पास ये, आप इनको ध्यान से पढ़ लेना कि कौन सी चीजें क्या है, पैरेलल लाइंस है, स्पाइक्स है, विस्प है, पार्टी है। तो पार्टी का मतलब क्या हो गया कि आपको यदि पार्टी एलिमेंट्स चाहिए तो आपके पास आ गए। अब आपको इसके अंदर और भी कोई चीजें हैं तो यहाँ पे दिख रहे हैं प्रीव्यू, पढ़ने से ज्यादा सिंबल पे ध्यान दे सकते हो। जैसे मेरे को हार्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे हार्ट ऐड कर दिए। एंड सो यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन होते हैं गैप, साइज होता है बड़ा छोटा, अरेंजमेंट होता है कि बहुत ज्यादा भरा भरा दिखना है तो एक से ज्यादा रखो, खाली खाली रखना है तो 1-2 रखो, फ्लावर कितने ज्यादा चाहिए कैसे है, और all you need to do is to okay. So I'm just not applying this, you will just check. And similarly then there is something called tree. So in case if you need a tree, what you need to do is to create a new empty layer and to have a tree. So यहाँ पे आपने कोई भी चीज कहीं बनाते हो तो यहाँ से आप ट्री ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप आर्किटेक्चर वाले का काम कर रहे हो और आर्किटेक्चर लेवल पे आपने कुछ बना दिया, अब आपको बाहर विंडोज बना कुछ लगाना है, पाथ बनाना है, कुछ बनाना है, तो उठा के, क्योंकि ऐसी नौकरियां बहुत होती हैं यहाँ पे लोग इंटीरियर वाले क्या काम करेंगे या नक्शा वक्शा बनाने वाले, तो वहां पे आप उठा के ट्री वगैरह वेजिटेशन वगैरह पुटअप कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर आपके पास कोई, आपने घर के बाहर ही पिक्चर ले ली अपने, अब आपको लगता है इसको थोड़ा और अच्छा बनाया, इसको लशियस कर देते हैं, थोड़ा नई भी चीजें हैं तो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे इतने सारे ट्रीज हैं। बस all you need to find is a good tree and then you can apply। palm tree है, और तो लाइट डायरेक्शन आपको कहाँ से चाहिए, लाइट लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, है ना, और अरेंजमेंट आपको कैसा चाहिए। सो आप यहाँ पे ओवरऑल ठीक कर सकते हो। सो एंड व्हाट यू विल गेट अ ट्री कमिंग हियर, सॉरी। तो यहाँ पे ट्री आपके पास आ गया, और what you can do is like you can even have a multiplication of the trees। आप अलग अलग लेवल पे आपको चाहिए तो बहुत सारे ट्री बना लो, फिर उनको जोड़ तोड़ कर लो कहीं पे, ठीक है ना। Alright, so render में आपको ये चीज मिल जाएगी, clouds। The cloud means you'll get a clouds। Clouds are based on your foreground color and background color। So the foreground, यदि मेरे को ये blue sky चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ब्लैक व्हाइट को व्हाइट ही रहने दूंगा और यहाँ पे ब्लू ऐड कर दूंगा, राइट। ब्लू ऐड करने के बाद अब मैं बोलूंगा फिल्टर में, रेंडर में क्लाउड, सो इट विल रन लाइक दिस। और यदि आप ऑल्ट कंट्रोल ऐप बोलोगे तो क्लाउड बदलते चले जाएंगे रैंडमली पिछले वाले से अलग, तो आपको जैसा सुंदर लगे वैसा आप रख लेना। तो ये क्लाउड होते हैं।
और क्लाउड से आप अलग अलग आपको एक टेक्सचर भी मिल जाएगा। यदि आप इसको ब्लर ब्लर करके क्वेश्चन ब्लर करोगे तो एक वेरिएशन भी आपके पास आ गई, है ना। तो आपको क्विक वेरिएशन भी मिल रही है इसी के थ्रू। तो काफी सारी जगहों पे आप क्लाउड वगैरह लगा के वो वेरिएशन लेके आ सकते हो। सो दिस व्हाट यू कैन डू, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड difference cloud. So difference cloud is nothing but a control I of the cloud, invert of the cloud. तो आपको यहाँ पे जाओगे और रेंडर में जाके डिफरेंस क्लाउड मिल जाएगा। यदि आप चलाने से पहले इस फिल्टर को ऑल्ट भी प्रेस कर दो और फिल्टर में जाके रेंडर में डिफरेंस क्लाउड करते टाइम, अरे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आपको ऑल्ट प्रेस करके चलाओगे तो थोड़ा ज्यादा डेंस आएगा, ठीक है ना। और फिर ऑल्ट कंट्रोल एफ आप इसको करते जाओ तो ये इस तरीके से चेंज भी होता चला जाएगा, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। और यदि आपको लगता है कि इसको और कोर्स कर दिया जाए या कुछ है तो यहाँ से आप इमेज में एडजस्टमेंट और कर्व्स वगैरह करके इनके कुछ एरियाज को भी लाइटनेस मोड को थोड़ा चेंज कर सकते हो या कुछ भी यहाँ से इनको बदल सकते हो, चेंजेस वगैरह ला सकते हो। ओवरऑल इम्पैक्ट आपको उसका बढ़ाना हो तो वो आप कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड एंड इन्वर्ट इज कॉल्ड डिफरेंस क्लाउड। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइवर्स। तो फाइवर्स एक तरीके का ये चीज हो जाती है। यदि आपको वुडन टेक्सचर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वुडन बना लूंगा, यहाँ से लूंगा इस कलर को चूज कर लूंगा और यहाँ पे गया और ये वाला कलर इसका भी हमने ऐसे ही किया, लेकिन इसका हमने डार्क वर्जन रख लिया बहुत ज्यादा। और फिर बाद में क्या बोला, फिल्टर में जाके रेंडर में जाके फाइबर। तो ऐसा लग रहा है जैसे वुडन वेनियर टेक्सचर आ गया है ना। तो ये आपको कभी वुड एलिमेंट है, आप कोई टेबल बना रहे हो कुछ बना रहे हो तो आप इसको लगा के फिर डिस्टॉर्ट वगैरह करके पुटअप कर सकते हो। तो इसको कर सकते हो। यदि आपको लगता है इसी के अंदर थोड़ी और वेवीनेस आ जाए तो फिल्टर में डिस्टॉर्ट अभी सिखाया था तो वहाँ पे रिपल भी होता है। तो रिपल के थ्रू एक तो चीज कर सकते हो नहीं, लेकिन रिपल से ज्यादा जो अच्छा रहेगा वो रहेगा शेयर। यहाँ पे डिस्टॉर्ट पे जाना और फिर क्या कर देना, शेयर कर देना। और शेयर में जाके आप इस वुडन टेक्सचर की पूरी इंप्रेशन को भी बदल सकते हो। सो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप थोड़ा वुड का स्टाइल चेंज कर लो। तो this is what you can do, and then you can even go to the lens flare. Lens flare is one thing जो इमेज पे चल रही है। यदि मैं इसको एम्प्टी लेयर पे चलाऊं तो क्या होगा, आप फिल्टर में गए, रेंडर में गए और यहाँ पे हमने लेंस फ्लेयर चलाएगा तो नहीं चलेगा, ये समस्या है। ठीक है जी, एम्प्टी लेयर पे लेंस फ्लेयर नहीं चलता है। और यदि पिक्चर के ऊपर चल गया तो ये मुसीबत ये है कि पिक्चर का वो हिस्से को यदि मेरे को चाहिए कि मैं लेंस फ्लेयर उठा के इधर से इधर रख दूं तो मैं रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो पिक्चर के साथ जुड़ गया। और फ्लेयर है, फ्लेयर एक ऐसी चीज भी नहीं है इसको मैं हटा पाऊं इससे, सब्जेक्ट तो है नहीं इतना बड़ा, तो कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा अब उसके बारे में करने के लिए क्या करना है, यहाँ लेयर में जाना है और बोलना है न्यू लेयर। सीधा सीधा तो लेयर यहाँ से ही बन जाती है बिना पूछे बिना इजाजत लिए हमसे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो वो फिर पूछेगी भाई साहब इजाजत है, तो ये हम सीधा बनेगी नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे एक चीज आ रही होगी, लिखा होगा कि नॉर्मल में जाके आप यदि इसको कर देते हो ओवरले या कुछ भी चीजें करते हो तो देखो एक नया, जब नॉर्मल पे थे तो कुछ भी नहीं आ रहा था, ये बंद था ना, नीचे वाला ग्रे आउट था। लेकिन यदि आप लेट से मैंने यहाँ से नॉर्मल मोड हटा के कोई और मोड रखा, जैसे सॉफ्ट लाइट रख लिया, तो यहाँ पे एक एक्टिव आ गया कि फिल विद सॉफ्ट लाइट न्यूट्रल कलर 50% ग्रे, और इसको क्या कर दो, ओके कर दो। अब हुआ तो कुछ नहीं इसके क्रिएट होने से भी, है तो ये एम्प्टी लेयर टाइप की। लेकिन इस पे अच्छी खास बात क्या है, क्योंकि ये एम्प्टी है नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख रहे हो,
जब अब हम इस पे फिल्टर चलाएंगे तो फिल्टर चलेगा। अब इसको आप कहीं भी रख दो और इसको ओके कर दो। कल को कोई कहता है कि नहीं मेरे को ये सॉफ्ट लाइट भी हो सकती थी, ये अलग अलग देख लो, यहाँ से जो भी आपको बदलनी हो ये बदल सकते हो। जैसे ये बदल दिया आपने हार्ड लाइट, लेकिन इसकी अच्छी खास बात क्या है कि ये एम्प्टी लेयर की तरह चल रही है, पिक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहा ना। तो इसका फायदा क्या है कि हम इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। अब इसका फायदा ऐसे उठाना है तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कोई अच्छी सी मॉडल को, ज्वेलरी, जैसे ज्वेलरी, मैं किसी ज्वेलरी शोरूम के लिए काम कर रहा हूँ तो ज्वेलरी मॉडल, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से कोई ज्वेलरी मॉडल हम उठाते हैं, कोई लेट्स से ये वाली पिक्चर उठाई, अरे छोटी है पिक्चर, तो कोई बड़ी सी पिक्चर, बड़ी सी पिक्चर, बड़ी सी पिक्चर कहाँ से उठाई जाए, मान लो ये वाली पिक्चर उठा ली हमने। ओके, कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको लेके आए यहाँ पे, और ये पिक्चर में अब मेरे को चाहिए, इस पिक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे मैं वो लेंस फ्लेयर चाहिए। लेंस फ्लेयर कौन लाता है? कैमरा से भी आता है फ्लेयर, फोटोग्राफर्स खुद क्रिएट भी कर लेते हैं, लेकिन आजकल इसको कम क्रिएट किया जाता है तो उससे पिक्चर ज्यादा आर्टिस्टिक बन जाती है। अब पिक्चर को कहीं कैसी सिचुएशन पे कहीं और लगाना हो तो फिर वो फंस जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो सीधी पिक्चर शॉट कर लेते हैं, बाकी जो इफेक्ट है वो फोटोशॉप से उठा लेते हैं। क्योंकि यदि वो पिक्चर में आ ही गया परमानेंट इफेक्ट तो वो फिर एक ही तरह की ट्रीटमेंट ही होएगा। आजकल एक पिक्चर को 10 जगह घुमाया जाता है, कहाँ पे कोई सोशल मीडिया पे चलाएगा, कोई ब्रोशर में डालेगा, कोई कहीं, तो वो और दूसरा बंदा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी, क्योंकि देखो ज्वेलरी वाले को ज्वेलरी से मतलब है, उसे इफेक्ट वाली से मतलब नहीं है। उसके लिए उसकी ज्वेलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चाहता है कि भाई मॉडल वॉडल सब अपनी जगह, मेरी ज्वेलरी का एक एक चीज शार्प दिखनी चाहिए। और ज्वेलरी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी जो नक्काशी होती है, जब उसका जो फाइन वर्क होता है वो बहुत छोटा होता है, तो जब तक कैमरा मैन और कैमरा और सब चीजें अच्छी नहीं होंगी तब तक वो फिनेसी नहीं दिखेगी। अब वो कह रहा है भैया ये 5 लाख 10 लाख रुपए का ज्वेलरी है, ये तेरी फोटो तो ना बिकेगी, ये तो लोग देखेंगे, जब तक वो वर्क नहीं दिखेगा तब तक काम नहीं चलेगा ना। अब जैसे कि इंटरनेट पे ही बेस्ड कंपनियां आ गई हैं, है ना, तो वो सिर्फ पूरी ज्वेलरी ही नेट से बेचती हैं। तो अब नेट से ज्वेलरी कुछ लोग पहले, कुछ साल पहले तो लोग मजाक समझते थे, लेकिन थैंक्स टू द फोटोशॉप, थैंक्स टू द फोटोग्राफर्स, थैंक्स टू द कैमरास के वो उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं आप। You go to the Blue Stone, you go to other sites वगैरह पे, you can see the minutest details of the jewelry, वो शायद आप बेयर आइज से भी नहीं देख पाओगे इनफैक्ट, जो आप देख लेते हो। ठीक है ना। सो अब उसके बाद यदि मेरे को लगता है मेरे को कोई कहीं पे कुछ चीज करनी है, मतलब मैं यहाँ पे ग्लो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। लेयर में गए, न्यू किया, लेयर क्रिएट किया और यहाँ पे हार्ड लाइट कर दिया और 50% ग्रे ऑन कर दिया, हो गया। और यहाँ पे जाके क्या किया, फिल्टर और रेंडर, और ये सब झंझट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो एम्प्टी लेयर पे चलता नहीं है। लेंस फ्लेयर किया और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तुक्का मार रहा हूँ ना, तो नीचे वाली लेयर तो दिखती नहीं है इसमें, तो यहाँ पे गए और ये तो यहाँ आ गया, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैं उसको उठा के यहाँ ले जा सकता हूँ। दूसरा, आपके हाथ में, आपको लोग अगर तो बहुत बड़ा वाला ग्लो आ रहा है तो भाई बड़ा वाला आ रहा है, छोटा वाला आ रहा है, वो तुम्हारी मर्जी है। रेंडर में जाओ, लेंस फ्लेयर में कौन सा वाला चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, कैसा चाहिए, ब्राइटनेस कैसी चाहिए, 5x300 का जूम है, इसको कम कर लिया, जो भी करना है ओके कर, उसको जहाँ भी कराना हो, ठीक है। so you can just take wherever you want, so क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हो, कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है जी। सो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया एम्प्टी लेयर में हम कर क्या रहे हैं। So this is what you can do, and what, and render, and there is something called lighting effect. So this is a lighting effect. Lighting effect थोड़ा झंझट वाला फिल्टर होता है, बहुत
रिसोर्स हंग्री फिल्टर होता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं पिक्चर्स पे लाइटें आ गई। इसमें बहुत सारी तरह तरह की लाइटें हैं। एक तो लाइट में 3 लाइटें हैं। एक तो है पॉइंट लाइट, पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर पॉइंट लाइट पे आ गई, और ये स्पॉट है और ये इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की जो लाइटें हैं, ये पॉइंट लाइट 1, पॉइंट लाइट 2, पॉइंट लाइट 3। ये हो क्यों नहीं रहा कुछ की हो, या भी कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं हम? तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। स्पॉट, अरे ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। रिव्यू क्यों नहीं दिखा रहा? हाँ नहीं, ये तो ऑफ हो गया है। ठीक है, तो क्यों नहीं रहा है कुछ? चलाया ही नहीं इसमें सही से। तो हम इसको एक बार बंद कर देते हैं और एक सिंपल से डॉक्यूमेंट पे हम चलाते हैं। और लेट्स से हमने इस पे 5 इंच बाई 5 इंच के डॉक्यूमेंट पे इसको रन किया। है ना? तो देखो ये यहाँ पे प्रीव्यू पहले नहीं दिखा रहा था ना, एक लाइट बंद करने पे, अब दिखा रहा है। तो अरे भाई प्रीव्यू तो दिखा ले भाई। ये मैंने बोला ना तुम्हारा रिसोर्स एंग्री फिल्टर है। पहली वाली लाइट ऑफ कर दी थी ना, तो आरजीबी लाइट चल रही है ये। और स्पॉटलाइट यहाँ पे ये प्रीव्यू ही नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आप लाइटिंग वगैरह ऐड भी कर सकते हो, कोई और लाइट भी ऐड कर सकते हो। तो और फिर जब ओके करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। क्या ही हो रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ होगी भाई, क्यों नहीं आ रहा है? हम तो 3D feature required use graphic process enabled in the performance preference. Your video card must meet the minimum requirement and you may need to check, but I don't think so. I have got any problem with the video card. But of course, this is a conflicting thing. So render lighting effect. तो देखो यहाँ पे पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक और लाइट ऐड करी थी ना, सॉफ्ट लाइट। अब मैं ये चौथी वाली लाइट को डिलीट मार दूंगा तो इसको आरजीबी हो जाना चाहिए। अब ये 3 लाइटें हो गई। अब देखो, अब कायदे से तो ये है कि बहुत सिंपल सा फिल्टर है, टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक रिसोर्सेस देखता है, ग्राफिक कार्ड देखेगा, वीडियो कार्ड देखेगा, जीपीयू देखेगा, जिस आपकी सिस्टम में फ्री मेमोरी कितनी है वो देखेगा। वो सब कुछ ठीक है, तो इसमें इसको चलाने में कोई समस्या नहीं है। ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है। हम कोशिश करते हैं एक बारी प्रेफरेंसेस में जाके, 3D में जाके कुछ बोल रहा है तो वो चेक कर लेते हैं कि भैया इसको कहाँ समस्या हो रही है। फाइल लोडिंग, इन्वेट, सेपरेट एक्सेस, अवेलेबल रैम, आपको हमने पूरी अलॉट कर रखी है 100%। 3D ओवरलेज इज ओके, शो ऑन हावर ओवर वगैरह पे अलाउ डायरेक्ट टू स्क्रीन, ऑटो हाइड लेयर, शेडो क्वालिटी हाई है, सब कुछ फर्स्ट क्लास ही लग रहा है यार यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है। परफॉर्मेंस में गए, परफॉर्मेंस में भी गए, हिस्ट्री स्टेट 50, कैश टाइल साइज ठीक है, वेब यूआई है, ग्राफिक प्रोसेसर बिल्कुल सही चल रहा है, ओके है। Could PT problem? PT NVIDIA GeForce GT70 ग्राफिक कार्ड एक्टिव है, खा रहा है, ओके कर दिया है। फिल्टर में गए, रेंडर में गए और लाइटिंग इफेक्ट में गए। वैसे तो कभी प्रॉब्लम की नहीं है इसने आज तक। तो हम एक बारी काम करते हैं, एक बारी फोटोशॉप को बंद करते हैं और फिर से खोलते हैं।
And open up some new file. Okay, open up this file. All right, and say 3D. No, sorry, 3D नहीं. Render and अच्छा ये क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ये CMYK है, तो ये सिम फिल्टर CMYK में नहीं चलता है, इसमें चलता है RGB में. RGB कर दिया जी. और फिर हम रेंडर में गए और लाइटिंग इफेक्ट में गए और ये इफेक्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा. होपफुली इस टाइम सब कुछ ठीक ठाक रहेगा. तो इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है. और यदि आप इफेक्ट वगैरह चेंज करोगे नहीं दिखा रहा, आप अपने सिस्टम पे लगा लेना. ठीक है ना, कोई ऐसी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिल्टर नहीं है. होता चलता होता तो मैं एक आध बढ़िया तुम्हारे से कोई इफेक्ट बना के दिखाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत जगह दिखा दिए. ये अब यहाँ पे चलेंगे आगे. तो कोई और पिक्चर में हमने ये दिया और फिल्टर में गए और शेक रिडक्शन. तो ये यहाँ पे शेक रिडक्शन, कहीं पे आपको कोई शेकी सी पिक्चर दिखे तो यहाँ पे आप रिडक्शन वगैरह यहाँ पे डेवलप कर रहे हो. तो ऐसे कोई शेकी पिक्चर मिली मेरे को. ये तो कुछ ज्यादा ही शेक है. लेकिन कहाँ से उठाई जाए भाई? चलो उठा के देखने में क्या बुराई है, ऐसी कोई देख लेते हैं. कॉपी इमेज और यहाँ पे जाके कोई पिक्चर आपने ली और उस टाइम बंदा घूम गया, कुछ हो गया, तो यहाँ पे जाके शार्पन में शेक रिडक्शन का फिल्टर है. ये शेक रिडक्शन कोशिश करता है अपने लेवल पे कि पिक्चर के अंदर की शेकीनेस को कंट्रोल करे किसी लेवल पे जाके. हैं और यहाँ पे सोर्स नॉइस और स्मूथनिंग आपने कम करनी है, बढ़ानी है थोड़ी बहुत, आप देख ही सकते हो. ऑफकोर्स आप बढ़ाओगे तो नहीं. और आर्टिफैक्ट होते हैं जेपीजी में, जो पिक्सेलेशन होता है वो नॉर्मली कहलाता है दिस थिंग. और यहाँ पे जाके आप ट्रेस बाउंड वगैरह ठीक करके, तो अपनी लेवल पे वो कोशिश कर रहा है पिक्चर को ठीक करने की. और अब जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो शो ब्लर रीजन, यहाँ पे जाके आप ब्लर वगैरह भी ठीक कर सकते हो. And what else can you do? so यहाँ पे इसको, ये पिक्चर बहुत ज्यादा पहले से हिली हुई थी. एक्चुअली इट वाज नॉट अ नॉर्मल पिक्चर. देखिए बेसिक सप्रेशंस वगैरह आपको कहीं मिल रहे हो तो उनको कुछ हद तक ये कंट्रोल कर लेता है. ठीक है ना. so this what it can do. And this will do sharpen edges. वैसी बेसिक चीजें हैं. थोड़ी शार्पनिंग करनी हो एजेस पे तो देखो हल्की सी शार्पनिंग हो गई, एजेस पे हुई है. तो कभी एक आध बार लगता है, इसमें आपसे सवाल नहीं पूछता है, ये खुद चल जाता है फिल्टर. हाँ छोटा मोटा करना हो तो आप बार बार उसको चला सकते हो. देखो एक बारी फिर से, अभी इस बारी थोड़ा ज्यादा चल गया. एक बारी चला हुआ था तो ये 2 बारी में हमने चलाया, तो एक बारी में तो इतना ही चला था और अगली बारी में ज्यादा चल गया. अब जब ज्यादा चल गया तो कोई बात नहीं, एडिट में जाना और एडिट में जाके बोल देना फेड. कहाँ गया फेड? ये पीछे चला गया. फिल्टर किया, शार्पन किया और एडिट में जाके हम क्या बोलेंगे, फेड शार्पन है. यदि आपको लगता है कुछ ज्यादा चल गया तो उसको कम कर सकते हो. ठीक है. तो पिक्चर की जो शार्पनेस थी वो एजेस पे कहाँ से कहाँ तक बढ़ी है, ये आपको देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री से. तो यहाँ पे पिक्चर ऐसी थी और अब ये पिक्चर ऐसी हो गई है. ठीक है.
और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका फिल्टर है वो है अनशार्प मास्क के। अनशार्प मास्क से आप कोई भी चीज जो डल हो रही हो उसको बाहर शार्प कर लेते हो। कोई भी चीज डल हो रही है उसको आप शार्प कर लोगे। और देख रहे हैं अब हमने पिक्चर को निकाल लिया। तो दिस आई लाइक, मेरे को कोई भी चीज डल दिखती है और मैं उसको शार्पन अनशार्प मास्क से निकाल लेता हूँ। और ये स्मार्ट शार्पन भी है कुछ यहाँ पे, ये आपको देख लेगा कि अमाउंट, रेडियस, लेंस ब्लर, इमोशनल ब्लर, ये पता लगा लेगा खुद ही कि कहाँ पे क्या समस्या है। तो वो स्मार्टली प्ले करता है। ये स्टाइलाइज में जाके आप डिफ्यूज कर सकते हो। डिफ्यूज होता है किसी शार्पनेस को ही वो थोड़ा सा डल कर देगा। तो आप कोई भी चीज को यदि आप डिफ्यूज करते हो तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि आपको आपने यहाँ पे फिल्टर में नॉइज अप्लाई कर दिया, एड नॉइज कर दिया, और देन मैं यहाँ पे स्टाइलाइज में जाके इसको डिफ्यूज करूंगा। तो देख रहे हैं आप ये लाइटन ओनली, यहाँ डार्कन ओनली में ये हो जाएगा। और फिर मैं दोबारा से डिफ्यूज करता चला जाऊंगा। तो वो एक पिक्चर के जो स्टाइलाइजेशन है वो चेंज कर देता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्बोस। तो ये एम्बोसिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। तो अब आप कोई भी चीज यहाँ पे आपने लिखा है, मान लो एम्बोस, और आप यहाँ सॉरी, और यहाँ पे एम्बोस बहुत बड़ा वर्ड है, हम इसको बोस कर देते हैं सिर्फ देखने के लिए कि ये फिल्टर कैसे चलता होगा। हम इसको डायरेक्टली फिल्टर उस पे अप्लाई कर रहे हैं, लेयर पे, टेक्स्ट लेयर पे। सो there could be, I may not be agreed with this and then I will change in case if that is the point। तो एक तो ये इसके ऊपर ही अप्लाई किया तो ऐसे चला, ठीक है ना। तो इसमें मजा नहीं आएगा, तो अच्छा रहेगा इन दोनों को मर्ज कर दो। अब अच्छा चलेगा फिल्टर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कभी कभी पिक्चर इफेक्ट को आने नहीं देती है। तो स्टाइलाइज में हमने अब एम्बोस किया, देख रहे हो आप, देखें। तो ये एम्बोसिंग लेवल आप कितना चाहते हो, ठीक है। ये बेबल एंड एम्बोस, बेबल एंड उससे भी होता है, लेकिन इसमें किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है, बैकग्राउंड पे हो सकता है। बैकग्राउंड कोई नॉर्मल सी चीज के ऊपर, बेबल एंड एम्बोस किस पे चलता है, बेबल एंड एम्बोस चलता है लेयर पे, एम्प्टी सॉरी टेक्स्ट लेयर हो या ट्रांसपेरेंसी वाले पे, ये पूरी पिक्चर पे चल जाएगा, ठीक है ना। तो उसलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से आपने कोई इम्पैक्ट जनरेट कर लिया। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम कितना क्या चाहते हो, तुम इसको रख सकते हो। तुम चाहो तो इसके अंदर से ये वाले एलिमेंट्स नई लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। यहीं से एंट्री मार रहा है बाहर की साइड, तुम इसको तो यू कैन एक्चुअली डू दिस एंड देन एलिमेंट के कंट्रोल यू वगैरह करके कोई इफेक्ट तुम्हें जनरेट करना हो कोई भी, तो ये पूरी की पूरी पिक्चर पे ही रन हो जाता है, rather than at one some part of the this thing. So if I have to do it onto this whole image, I can just run it। Bevel emboss इसमें क्या कर लेगा, तो मैं इसी के ऊपर ही इस पूरे, तो इसको क्या करना है, F7 पे जाओ, नई डुप्लीकेट करो लेयर को, फिल्टर पे जाओ, स्टाइलाइज में जाओ, एम्बोस करो, देख रहे हो। और यहाँ से आपने एरिया एंड देन यू कैन इवन क्रिएट मल्टीपल इफेक्ट्स। यदि पिक्चर के ऊपर चलाने की बात है तो, है ना। तो आप बड़े अच्छे, जैसे 3D इफेक्ट टाइप का जनरेट हुआ। 3D जो वो होती है ना, जो आंख से चश्मा लगा के फिर देखते हैं 3D, तो वो
3D कुछ होता तो ना, नॉर्मल पिक्चर होती है उसको 3D एलिमेंट दे देते हैं ताकि वो एम्बोस दिखाई दे। तो यदि इसको भी हमें 3D में, अब तुम्हारे पास चश्मा होता तो हम इसको देखते तो पिक्चर 3D बन गई है। तो क्योंकि वो कलर्स थोड़े से 2-3 पार्ट बन गए, एक ये थोड़ा सा 2 कदम ऊपर हो गया और एक पिक्चर 2 कदम नीचे। जब हम चश्मा लगाएंगे तो वो थोड़ा एम्बोस्ड इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये उसी लेवल की पिक्चर बन जाती है। वो इसी तरीके से कॉमिक्स बनाते हैं, यदि कोई 3D कॉमिक्स भी आते हैं ना आजकल, तो वो आप देखोगे तो वो पिक्चर के ऊपर आप इस तरीके से लगा सकते हो, तो वो पिक्चर उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। राइट। एंड स्टाइलाइज एक्सट्रूड है, ये हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया, ये देखो एक्सट्रूड हो गई। और एक्सट्रूड के अंदर की यदि क्वालिटी बदलनी है तो यहाँ पे क्राइटेरिया चूज कर लो कि आप किस चीज के ऊपर लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप एक्सट्रूड में जाके पिरामिड बनाना चाहते हो, लेवल बेस करना चाहते हो, तो ये इसी के ऊपर ही हो जाएगी। सो यू कैन जस्ट अप्लाई एंड सी एंड अप्लाई इट ऑन टू द टेक्स्ट एंड एवरीथिंग एंड देन यू विल रीड। एंड इस तरह से फाइंड एजेस हैं, इसमें एजेस को ढूंढ लिया जाता है, सिर्फ एजेस को ही ढूंढ लिया जाएगा। तो दिस व्हाट यू कैन डू, फाइंड एजेस करके। और इसी तरीके से यहाँ पे ऑयल पेंट है, तो देखो ये ऑयल पेंटिंग इफेक्ट डेवलप कर रहा है ना, तो ये पेंटिंग टाइप बना देगा आपकी पिक्चर को, एक नॉर्मल पेंटिंग में कन्वर्ट कर देगा। देखो तो ऐसी एप्स वगैरह भी आती है ना, देखो इधर हेयर्स वगैरह कितने बढ़िया से उसने कन्वर्ट किए। तो आपको चाहिए कि आप भी अपनी पिक्चर्स को, आप अपनी पिक्चर के ये वाले हिस्से को हटा देना और सिर्फ हेयर्स को रख लेना, ये भी कर सकते हो, है ना। तो दिस व्हाट यू कैन डू। सो स्टाइलाइज में जाके ये चीज हुई ऑयल पेंट, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सोलराइज। तो सोलराइज में आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, ये, और इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया और फिल्टर में जाके ब्लर कर दिया थोड़ा बहुत, और यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, सोलराइज कर देता हूँ। स्टाइलाइज, सोलराइज, तो देख रहे हो एक ग्लो सा डेवलप हुआ। और फिर मैं यहाँ पे कलराइज करके मैं चाहूँ सैचुरेशन बढ़ा दूँ। देखो ये ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल मैंने एक एलईडी इफेक्ट डेवलप कर लिया हो, नियॉन इफेक्ट कर लिया। कितने आराम से कर लिया, क्योंकि मेरे टिप पे था, मेरे को कोई चीज ऐसी दूर से दिख जाती है मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं सोलराइज करके कर दूंगा इसको। तो आई हैव एन गट फील, वो गट फील आपको भी अपने अंदर लानी पड़ेगी, है ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर में जाओगे, स्टाइलाइज में जाओ और सोलराइज कर दो। और सोलराइज करने के बाद फिल्टर, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसका डायलॉग बॉक्स नहीं आता है ना, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। तो आपसे सवाल जवाब नहीं पूछता, ये कुछ पूछता होता तो ज्यादा मजा आता है ना। तो आप इसको कुछ भी आप जनरेट कर सकते हैं, है ना। सो फॉर दिस थिंग आप इसकी एनिमेशंस वगैरह भी बना सकते हो, बैकग्राउंड भी बना सकते हो। कभी कोई म्यूजिक वीडियो वगैरह के लिए बेसिक्स आपको कुछ चाहिए हो कि म्यूजिक चल रहा है और ये पिक्चर ऐसे ऐसे बदल रही है, तो आप अलग अलग वो भी कर सकते हो, ठीक है नहीं। So there could be some style that you can bring in, and what else? Solarized tiles हैं, तो ये यहाँ पे आपने tiles वगैरह में convert कर दी। So there could be multiple types of tiles, आप picture में use करो, text में use करो, कोई भी चीज बनाने के लिए use करो। वो आपको idea लगाना पड़ेगा कि मैं इसको कहाँ लगा सकती हूँ। भाई आप, मेरे पास तो एक एक चीज के 10-10 चीजें होती हैं, आप इतना समय नहीं लगा पाएंगे। फोरग्राउंड कलर, इनवर्स इमेज के अंदर जो गैप्स आएंगे उसमें पिक्चर का ही इन्वर्ट आ जाएगा, ठीक है ना, अलग से नहीं बनाएगा, तो पिक्चर का ही इन्वर्ट आ गया। तो इसमें अलग अलग तरीके के ये चीजें बना सकते हो। ये ट्रेस कॉन्टूर्स हैं, तो कॉन्टूर्स भी एजेस को ही बोला जाता है ना। तो और यहाँ पे इसकी ट्रेसिंग आपने यहाँ पे कर दी, तो कैसे आपको चाहिए, लोअर चाहिए या कैसे चाहिए, तो नॉर्मली इस तरह से आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फिल्टर में जाके ब्लर कर दिया इसको पूरी तरह से, गॉसियन ब्लर करके मैंने पूरा ही कर दिया, ऐसा कर दिया, देखो जबरदस्त तरीके से।
और फिल्टर में गए और स्टाइलाइज में गए और ट्रेस कंटूर्स किया, तो देखो इससे एक अलग तरीके का इफेक्ट हमने बना दिया। और इस पिक्चर में कलर तो हैं, दिखाई दे नहीं रहे। इमेज एडजस्टमेंट्स, और क्या करें अपन, लेवल्स वगैरह अप्लाई करें। उस लेवल पे करता तो शायद ज्यादा अच्छे से आता। तो ये आपको देखना पड़ेगा, कंटूरिंग हो जाएगी, बस लेवल्स पे हो जाएगी बेस्ड। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड विंड। विंड तो आपको बताया भी था ना उस दिन, ये लेफ्ट और राइट में विंड चलती है ना, तो इसमें आप ये बार बार अप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो ये आप इससे मल्टीपल इफेक्ट्स बना सकते हो, और यदि ऊपर नीचे की साइड चाहिए तो उसको घुमा के कर लेना, बात एक ही होती है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वीडियो। वीडियो का कोई चीज खास नहीं है, ये डी इंटरलेस और इसमें एनटीएससी कलर आते हैं। ये बेसिकली होते हैं पिक्चर के अंदर कोई कुछ आएगा नहीं, ये डिफरेंस है। एक्चुअली जो वीडियो एडिटिंग लोग करते थे ना पहले, जब सैटेलाइट टेरेस्ट्रियल लेवल पे कुछ होता था, वीसीआर पे पिक्चर देखते थे या घर के ऊपर एंटीना लगाते थे, तो हमारे इंडिया में, यूएस में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग नॉर्म्स हैं। तो हमारे इंडिया में जो ब्रॉडकास्टिंग नॉर्म है दैट इज कॉल्ड पैल, फेस अल्टरनेटिव लाइंस। और जो यूएस में है वो है एनटीएससी, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी। लेकिन ये जो डिस्कशन है अब ये किसी काम का नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि अब ज्यादातर जो टेलीविजन है ना, तो वो घर पे एंटीना लगाने से आता है ना, वो चीजें होती है ना, कोई वीडियो कैसेटें आनी भी बंद हो गई हैं। अब जो है सब डिजिटल है, तो डिजिटल में इसका कोई लेना देना नहीं है। जो यूएसए से पिक्चर बनती है वही वो यूएसए वाला भी देखता है, वही हम देखते हैं। तो अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, यूट्यूब और ओटीटी के राज में तो ये खत्म हो गया। केबल टीवी में भी ये मैटर नहीं करता, बिकॉज वो भी अब सारा कुछ डिजिटली ही होने लगा। उससे कोई इफेक्ट इफेक्ट नहीं आता, ये उसकी जो पिक्सल्स की ऊपर नीचे की जो सिस्टम है वो थोड़ा बैकग्राउंड में जाके बदल जाता है, ठीक है ना। सो बस आप इतना ही ध्यान रखें। बाकी आपको बहुत ज्यादा शौक है तो थोड़ा गूगल वूगल करो और अपनी नॉलेज इकट्ठी करो जैसे हमने करी है। तो इसको करो। ये कुछ और चीजें हैं, अदर हैं, अदर में ये कस्टम है। कस्टम में थोड़ा पिक्चर को और शार्प किया जा सकता है, अलग अलग स्टाइल्स हैं इसके अंदर। और इसी तरीके से अदर्स में जाएंगे तो ये हाई पास है, इसका काफी इस्तेमाल होता है। तो आप हाई पास का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसी पिक्चर में कलर करेक्शन करना चाह रहा हूँ, लेट्स अज्यूम। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली मैंने इमेज के ऊपर, और फिल्टर में गए और अदर में जाके बोलेंगे हाई पास। और हाई पास की वैल्यू को आप थोड़ा बड़ा छोटा कर लो। मान लो मैंने ये कर लिया और ओके कर लिया, और इसको कर देता हूँ मैं ओवरले। क्या कर देता हूँ, इसको हमने ये कर लिया। और हम डुप्लीकेट ही करते हैं, पहले हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको मैं जाके पहले जो मैंने बनाई है इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, राइट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं फिल्टर में जाके अब हाई पास लगा देते हैं हम। ओके कर दिया इसको, और अब इसको जाके क्या कर दिया, ओवरले। तो ये पिक्चर अब थोड़ी सी इस तरीके से डेवलप आपकी हो गई है। और अब आप कोई भी यहाँ पे जाके अपना ब्रश वगैरह आप लेओगे और इसको आप चाहो तो इस पे एक और नया लेयर बना दो बीच में, ठीक है ना। इस पे ये इफेक्ट चल रहा है ऑलरेडी। और आप यदि हाई पास की वैल्यू भी बढ़ाना चाहते हो तो यहीं से ऊपर से ही बढ़ा लो। और
फिर आप चाहो तो यहाँ पे लेबल पे, यहाँ पे आप गए और इस पिक्चर के ऊपर आप कुछ भी करेंगे, आप यहीं से पिक्चर से ही कलर उठा दो। ये कलर जैसे मैंने यहाँ से उठाया है और यहाँ से जाने के बाद मैं इस पिक्चर के अंदर कोई भी इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पे अपनी डेंसिटी वगैरह यहाँ पे प्रॉपरली स्मूथिंग वगैरह कर लो, तो आई कैन रन सम काइंड ऑफ एन इफेक्ट बिकॉज ऊपर से ये अप्लाई हो रहा है इनफैक्ट, तो वो ये वाला इफेक्ट नहीं दिखाई देगा जो हम यहाँ से पिकअप कर रहे हैं। सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल इफेक्ट्स वगैरह आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और नॉर्मल की जगह पे यहाँ पे आप ब्रश का कोई स्टाइल भी बदल सकते हो, कलर आपने बदल दिया तो दैट यू कैन डू। सो देयर कुड बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स कैन बी अप्लाई। आपका जो ये फिल्टर है ये एक काम करता है कि आपकी पिक्चर को एक हाई पास वैल्यू दे देगा, और हाई पास वैल्यू जब आप लेयर ब्लेंडिंग मोड में यूज करते हो तो वो आपको बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट्स जनरेट करके दे सकता है। समझ रहे हो? तो ये हाई पास वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड HPL HSL, तो ये भी कोई खास ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत बताने लायक हो। आई डोंट थिंक सो यू नीड टू यूज दिस। There is something called material filter, complete the material filter count because the JSON parameters cannot be read। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ समस्या है, मटीरियल फिल्टर नहीं चल रहा मेरे में, और ऐसा कोई मैंने कहीं खास इसका इस्तेमाल कभी किया नहीं है। ये मैक्सिमम है, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम का मतलब यदि कोई टेक्स्ट है मेरे पास, तो ये टेक्स्ट लेयर है और मैं चाहता हूं कि ये छोटा हो जाए टेक्स्ट। मैंने ये टेक्स्ट की कॉपी ले ली और इसके अंदर दूसरा कलर डाल दिया कोई, मैं चाहता हूँ ये छोटा हो जाए, ऊपर वाले से छोटा हो जाए। तो क्या करना है मेरे को? उल्टा करना, बड़ा करना हो तो मिनिमम करना और छोटा करना हो तो मैक्सिमम करना। तो यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया मैंने और इसको बोला कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो ये छोटा होना शुरू हो गया, एक पॉइंट छोटा करना है जितना आप करना चाहो। देखो 3 पॉइंट पे ऐसा हो गया, तो 2 पॉइंट कर ले ऐसे, तो देखो ये छोटा हो गया, बट इट इज नो मोर अ टेक्स्ट। और यदि आप पीछे वाले को फिर से तुमने पकड़ा और इसकी एक और कॉपी बना दी, अब तुम इसको बड़ा करना चाहते हो, तो क्या करोगे? वेरी गुड, ये बड़ा होना शुरू हो गया। अब आपने इसको 3 पॉइंट बड़ा कर दिया, लो अब इसका कलर भी चेंज कर दो। हो गया? तो देखो ये अलग अलग इफेक्ट बन सकते हैं ना। अब ये पीछे वाला है, इसको थोड़ा इधर किया, इसको अब थोड़ा इधर किया, तो देखो यू आर क्रिएटिंग सम डिफरेंट स्वैग, कुछ और ही आप ऐड कर रहे हो। सब अलग अलग कंट्रोल हो रहे हैं ना। और इसको आपने यदि बड़े वाले को आपने इसमें अलग बेबल एम्बॉस लगा दिया, इसका बेबल एम्बॉस अलग किस्म का कर दिया। अब आपके पास फ्रीडम है ना कि सबका अलग अलग कर सकते हो। इसको कुछ और कर दो, ये बीच वाला बीच में है तो इसको, इसका कलर चेंज कर दो। तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या है? मैक्सिमम से छोटा और मिनिमम से बड़ा हो जाएगा।
देखो ये सब कुछ इफेक्ट अलग अलग अप्लाई हो रहे हैं। दिस इज ऑल अप यू टू यू कि आप कैसे इफेक्ट को दिखाना चाह रहे हो, आगे पीछे करो कुछ। सो एक माइंडसेट आपका ही हो जाएगा, आपको उसको जाके छोटा करने का कोई सिस्टम नहीं बनाना, बस मैक्सिमम, वेरी सिंपल, राइट। हाँ अब अच्छा तुक्का मारा था मैंने यार, आरजीवी बन गया। तुम बड़ा अच्छी नजर रखते हो, हमने तो इतना सोचा भी नहीं। मैक्सिमम, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑफसेट, राइट। ऑफसेट का क्या मतलब होता है? ऑफसेट का मतलब जैसे ये पिक्चर है, हाँ, तो पिक्चर को क्या करोगे, इसको हिलाना। पिक्चर को, इस पिक्चर को मैं इधर ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर में गया और ऑफसेट में गया। तो ऑफसेट में गए तो हमने यहाँ पे पिक्चर को देखो हिला दिया, देख रहे हैं। तो वहां से दूसरी पिक्चर आ गई ना उतने एरिया में, जितनी एक्सैक्ट यहाँ खत्म होगी वहीं से शुरू होगी। इसी तरह से आप वर्टिकल भी कर सकते हो ना, कहीं आपको इस तरीके का इफेक्ट दिखाने का मन करे तो अच्छा है। इसको मैंने कभी कभी कई जगहों पे इस्तेमाल किया है, और देखो पिक्चर परफेक्शन में आ रही है बिल्कुल। यहाँ नीचे वाला लिप्स यहाँ आएगा, यहाँ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। हम कहीं यूज करते हैं, हम ट्राई मारते हैं, कभी मैंने सोचा तो नहीं, अभी मैं कुछ कुछ सोच रहा हूँ। कुछ दिमाग में आ रहा है मेरे, लेट मी कम टू द पॉइंट। लेट से हम कोई बिल्डिंग्स जैसे कोई पिक्चर लाते हैं, आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स। इस पे ट्राई मार करते हैं, ये छोटा है, बड़ी पिक्चर में चलाने में मजा आता है मेरे को इफेक्ट, ये बहुत ज्यादा है। मेरे को सब क्लैरिटी चाहिए इमेजेस में। जी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हम करेंगे करेंगे, चिंता मत कर, कहीं ना कहीं तो मिलेगी मेरी पसंद की पिक्चर। तो स्प्लैश में जाने का बाद में भी चले जाएंगे, अभी तो हम दिखा ही रहे हैं। सो व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू कि कौन सी पिक्चर पे अप्लाई किया जाए, कौन सी पे किया जाए, कौन सी पे अप्लाई किया जाए। इस पे अप्लाई करें, इस पे चलो। अप्लाई करने में क्या जाता है, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज की। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी नहीं, हालांकि बॉक्सेस बन के ही आएंगे। चलो इस पे करते हैं अपन अप्लाई। फिल्टर में गए, इसको क्या किया, अदर किया, अदर में जाके ऑफसेट किया, ऑफसेट में जाके इतना ले लिया इसको। ये आ रहा है ना पिक्सल बीचों बीच। अब ये एक तरीका ये भी है इसका कि इसका इमेज साइज चेक कर दिया जाए। इसका इमेज साइज है पिक्सल्स के अंदर 800 पिक्सल विथ। तो हम ऑफसेट इसका हॉरिजॉन्टल बिल्कुल परफेक्शन में देना चाहें तो 400 देते हैं, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी ना। तो क्या करेंगे, फिर फिल्टर में गए और अदर में गए और ऑफसेट किया, और यहाँ पे सीधा 400 लिख देते हैं। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इसको क्या कर देते हैं, ओके। ऑलराइट, अब हमें सेकंड स्टेप अप्लाई करना है। फिल्टर, डिस्टॉर्ट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, इज इट? ओके, मेरा मतलब था पिक्चर को मैं पूरा 360 डिग्री घुमा रहा हूं, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डॉक्यूमेंट को भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉप टूल में जाऊंगा, और क्रॉप टूल में ये कंटेंट, नहीं नहीं कंटेंट, हमें कंटेंट से कोई लेना देना है ही नहीं, हमारे को यहाँ पे बस स्क्वायर चाहिए। और फिल्टर में, डिस्टॉर्ट में जाके हम करते हैं
polar coordinates. तो यदि पिक्चर अच्छी होती, ये पिक्चर पूरी की पूरी गोल घूम जाती। उससे क्या होता, आई शुड हैव मोर, ये वाले एरिया नहीं चाहिए थे मेरे को पिक्चर में। पिक्चर अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये गैप्स क्रिएट हो रहे हैं थोड़े से। बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग आ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। हालांकि ये अभी भी मेरे हाथ में है कि मैं पिक्चर को अपने लेवल पे ठीक कर लूं, ऐसी बात नहीं है। और डिस्टॉर्ट में जाके सो यहाँ पे हम ये चीज कर सकते हैं। और हाँ, होगा तो इसी से ही। सो रेक्टेंगल, यहाँ से नहीं, ऑफ कोर्स यहीं से होगा। फिल्टर में जाके आपको क्या करना है, डिस्टॉर्ट में जाके पोलर कोऑर्डिनेट्स। और जब आप ये करोगे, अरे नहीं, फिल्टर में जाके डिस्टॉर्ट में जाके पोलर कोऑर्डिनेट एंड देन रेक्टेंगुलर टू पोलर, एंड देन यू विल रियलाइज कि ये पिक्चर्स का जो पूरा स्केप है ये आ जाएगा। बस पिक्चर की सिलेक्शन थोड़ी और अच्छी रहती तो ज्यादा अच्छा रहता। सो आई शुड बी हैविंग अ डिफरेंट पिक्चर। नेक्स्ट टाइम से मैं ये वाला एग्जांपल ऐसे दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं समझ गया मेरी गलतियां क्या क्या हैं। गलतियां ये हैं, मेरे को रेक्टेंगल पिक्चर नहीं चाहिए होती। आई शुड हैव फाइंड सम स्क्वायर पिक्चर इन फर्स्ट प्लेस। तो मैं यही करता हूँ, जो मैंने गलती करता हूँ ना, नेक्स्ट टाइम मैं एग्जांपल में पिक्चर सही उठाता हूँ। उससे तो लगता है ये तो बड़े जल्दी जल्दी करते हैं। So I should be finding some relevant picture. So this could have been more relevant picture than that, you know, because this looks in square. ये डाउनलोड नहीं हुई अभी तक। तो अच्छा, ये अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं लग रही है, यहाँ पे ये पिक्चर ऐसी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को जब डालूंगा ना, ओ नहीं यार, वो वाली पिक्चर थी, कहाँ गई? कॉपी इमेज। पिक्चर को चाहिए ही नहीं है, पिक्चर ही गलत आ रही है। भाई साहब, आप कॉपी क्यों नहीं हो रहे हैं? कॉपी इमेज, न्यू फाइल, ओके, एडिट, पेस्ट। आप पे की प्रॉब्लम है यार? क्या 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 समस्या है? आई शुड हैव फाइंड मोर पिक्चर्स। सिटीस्केप, कॉपी इमेज, और मैं यहां से मैं कॉपी करता हूं इसको 1 by 1 का स्क्वायर, राइट? ये कर दिया मैंने इसको। और अब मैं फिल्टर में अदर में जाता हूं और देख भी लेते हैं हम लोग, हमने क्या इमेज साइज इसका ले रखा है। इसका इमेज साइज 728, so it means how much? 350 is 70 और 3 में 64 है ना, 364, हाँ 364 आई थिंक सो। तो 364, ओके। तो इमेज, और इसको फिल्टर में जाके अदर, और ऑफसेट में जाके बोलेंगे 364, ये आ गई है। ऑलराइट, and then filter, and then distort, and then polar coordinates, and then rectangular to polar। तो ये आपकी पिक्चर्स घूम जाएंगी। अब प्रॉब्लम इस पिक्चर में सिर्फ यही है कि ये सारी बिल्डिंगें मोर और लेस एक सी हैं देखने में। यदि ये अलग अलग होती तो ये बहुत अच्छे से इफेक्ट जनरेट होता, बट ऑफ कोर्स आप इस तरीके से यू कैन इवन डू, राइट? इवन आप कुछ लोग पिक्चर खींचो अपनी आपस में, बहुत सारे फ्रेंड्स खड़े हो, उसको आप स्क्वायर में डिटेक्ट कर लो, और जब करोगे तो वो सब सर्कुलर बन जाएंगे। Anyway, so I think with this we are coming to the end of this filter series जो हम चला रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है? All right.
Thank you very much. Now I'm stopping the session.